Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your science subject. Let us start the second term. This is chapter 9. Chapter name is Weather and Seasons. Weather and Seasons. This is unit 3rd, Nature around us. Let us start the chapter from begin. Weather change due to the air around us. Sometimes the air is warm and sometimes it is cold. On some days the air is dry. At other time it is moist. Sometimes there is rain or snow. On some days it is calm. The leaves on the trees hardly move. On the other days, the wind may be very strong. It may blow the leaves of trees. On some days, clouds may cover the sky, so we cannot see the sun. Other day may be clear without a cloud in the sky. तो क्या है वेदर जो हमारे आसपास का वेदर है वो कैसे चेंज होता है, जो हवा होती है उसके कारण होता है। हवा जब क्या होती है, कभी गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, कभी बहुत सूखी सूखी सी हवा होती है जो ड्राइनेस ला देती है हमारी स्किन को, कभी मॉइस्ट होती है, मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, और कभी बहुत ही स्लो वे में मूव करती है। जब ऐसा स्लो करती है हवा, एयर ऐसी ब्लो करती है कि लगता ही नहीं, पेड़ों की पत्तियाँ हिलती भी नहीं है, बहुत ही हल्की हल्की हवा चलती है। फिर या तो फिर किसी दिन बहुत तेज़ी से हवा चलती है, जब क्या होता है पेड़ों की पत्तियां भी बहुत ज़ोर से उड़ने लगती है, जो ट्री के लीव्स होते हैं वो भी ब्लो करने लगते हैं। और कभी कभी तो बहुत सारे क्लाउड होते हैं जो स्काई को पूरे आकाश को क्या कर देते हैं, कवर कर लेते हैं। या तो फिर हम या तो एक दिन ऐसा आता है जब क्या होता है, क्लाउड नहीं होता, पूरा क्लियर स्काई हमें अच्छे से दिखता है, ठीक है। और जिस दिन क्लाउड होता है उस दिन क्या होता है, हम सन को अच्छे से नहीं देख पाते, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ दीज चेंजेस इन द एयर अराउंड अस मेकअप वेदर, ठीक है। जो चेंजेस एयर में होते हैं उसकी वजह से क्या बनता है, वेदर बनता है। सनी डे, लाइक द सनी डे जिसमें क्लाउड है, सन है, अच्छे से क्लियर स्काई दिख रहा है। नेक्स्ट क्लाउडी डे, जिस दिन क्लाउड से बहुत सारे क्लाउड दिखते हैं। नेक्स्ट है रेनी डे, जिस दिन क्या होती है, बहुत सारी बारिश हो रही होती है। विंडी डे कैसा डे होता है, जब बहुत सारी हवाएं चलती हैं, है ना। चलिए फैक्ट फाइल में आते हैं। Advanced information about weather is called weather forecast. Weather forecasts are called meteorologist. Meteorology is the study of weather. तो एडवांस इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है वेदर के बारे में, वो वेदर फोरकास्ट कहा जाता है, ठीक है। वेदर फोरकास्टर्स जो हैं उनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे जो हमें वेदर के बारे में बताते हैं, चेंजेस बताते हैं, कैसा रहेगा दिन अगले दिन का, सनी रहेगा कि विंडी रहेगा, तो ये मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं हमको। मेट्रोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, जो हम वेदर के बारे में पढ़ाई करते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, उन पर्सनस को कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, मेट्रोलॉजी, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट कॉज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। व्हाट कॉज क्या करता है, किसके कारण होता है वेदर चेंजेस। फर्स्ट, द चेंज इन वेदर इज कॉज बाय सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन। सन में जो चेंजेस होता है, जिसकी वजह से, सन की वजह से, विंड की वजह से, क्लाउड की वजह से, रेन की वजह से वेदर में चेंजेस होता है, ठीक है। फर्स्ट वन, द सन प्ले अ बिग पार्ट इन द चेंजेस ऑफ वेदर, ठीक है। सन जो है क्या करता है, बिग रोल प्ले करता है चेंज ऑफ वेदर में, ठीक है। Bright sunny day are hot. It is cooler during morning and evening because the sun rays are slanting. At noon it is hot because the sun is overhead and the rays fall straight. तो क्या होता है, जो हमारा ब्राइट सनी डे होता है, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में ठंडा होता है। क्यों होता है, बिकॉज सन रेज क्या होती है, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में स्लैंटिंग होती है, मतलब तिरछी, जैसे हम ए बनाते हैं ना, लाइन खींचते हैं वैसी, ठीक है। लेकिन नून टाइम में हमारे सर के ऊपर, जैसे हमारे सर के ऊपर क्या होता है, सन होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हम पे सीधे क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होती है, सन रेज स्ट्रेट गिरती है हमारी अर्थ पे, जिसकी वजह से नून क्या होता है, हॉट होता है। नाइट आर कूलर दैन डे, रात हमेशा सन से ज़्यादा, जो रात होती है हमेशा ठंडी होती है, ठीक है। ड्यू टू द कोर्स ऑफ अ सिंगल डे द वेदर चेंज सर्वल टाइम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ही दिन में होती हैं, वेदर इसी तरीके से हर टाइम चेंज होता है। द सन कॉज दीज चेंजेस, ये किसके कारण हो रहा है, सब कुछ सन के कारण हो रहा है। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, ड्यूरिंग द डे एयर
over the land is heated more than air over the water. This hot air rises, the cooler air over the water moves in towards the land. This flow of air is called wind. Without the sun, there might not be any wind at all. Now, you can understand this. जब आपका दिन होता है, जो डे होता है, डे टाइम में एयर क्या होती है, जो लैंड के पास की एयर होती है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा हमेशा हल्की हो जाती है हवा कंपैरिजन टू कोल्ड एयर, ठीक है। क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऊपर जाने लगती है। तो जो जगह बचती है और जो वाटर की एयर होती है वो ठंडी होती है। जब एयर, जो हॉट एयर है वो ऊपर जाती है तो ठंडी हवा क्या करती है, उस जगह पे आती है। उस जगह पे जब मूव होती है तो वाटर से जो एयर गई किसकी साइड, टूवर्ड्स द लैंड, लैंड की साइड, तो वो एयर क्या बनाती है, विंड बनाती है। और ये सन के बिना तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सन क्या बनाता है, विंड फ्लो कराती है। नेक्स्ट, व्हेन द सन हीट द वाटर, सम वाटर गोज इनटू द एयर और evaporates. Some of the water that evaporates from cloud, rain and snow come from the clouds. Without the sun, there would be no clouds. There would be no rain or snow. अगर जो होता है, नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ क्या कह रहा है, जो सन होता है, सन की हीट की वजह से वाटर गर्म होता है। वाटर गर्म होता है तो वाटर जो होता है हीट होने के बाद एवोपरेट होता है। जैसे हम वाटर को गर्म करते हैं अपने गैस पे रख के या स्टोव पे रख के, तो हमारा क्या होता है, वाटर स्टीम बन के उड़ता है। वैसे ही हमारी नेचुरल लाइफ में, नेचर में ये भी प्रोसेस होता है, वो एवोपरेट होता है सन की लाइट की वजह से, ठीक है। जो एवोपरेट वाटर होता है वो क्या बनाता है, क्लाउड फॉर्म करता है। क्या बनाता है, क्लाउड। और जो क्लाउड बनता है तो वो क्लाउड क्या देता है हमें, रेन या स्नो देता है। अगर ये हमारे पास सन नहीं होता तो यहाँ कोई रेन या क्लाउड या फिर स्नो नहीं हमें मिल पाता, ठीक है, रिटर्न में नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आते हैं द विंड। व्हेन द विंड ब्लोज सॉफ्टली इट इज कॉल्ड ब्रिज, ठीक है। जब हल्की हल्की मंद मंद हवाएं चलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज, मतलब हल्की स्मूथली जो चलती है। स्ट्रॉन्ग विंड कॉज स्टॉर्म एंड मे इवन अपरूट ट्री एंड लैम्प पोस्ट। क्या होता है, जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो क्या होता है, वो तूफान बन जाता है, स्टॉर्म बन जाता है, और क्या कर देता है, पेड़ों को उखाड़ देता है या फिर लैम्प्स को निकाल देता है। ड्यूरिंग द समर हॉट विंड कॉल्ड लू, जब समर होता है तब बहुत ही गर्म गर्म हवा फ्लो करती है, ब्लो करती है, तो ये क्या होती है, लू कहलाती है। मेक द वेदर अनप्लीजेंट एंड अनकम्फर्टेबल, और उस वेदर को, समर के वेदर को क्या बना देती है, अनकम्फर्टेबल और अनप्लीजेंट बना देती है हमारे लिए। ड्यूरिंग द विंटर कोल्ड विंड्स मेक द डे वेरी कोल्ड, ठीक है। और ठंडी के टाइम क्या होता है, हमारे जो ठंडी के टाइम ठंडी हवाएं चलती है जिससे हमारा डे क्या हो जाता है, कोल्ड कोल्ड हो जाता है ना, ठंडा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं द क्लाउड्स। ऑन अ क्लाउडी डे द सन इज ओवरकास्ट with the clouds and sun rays cannot reach us. Therefore, cloudy day is not very hot, but the cloudy night. This is so because the cloud do not allows the heat of earth to escape into the atmosphere above. Some clouds bring rain. Clouds क्या करते हैं, क्लाउडी डे में क्या होता है, सन को मतलब कवर कर लेता है कौन, क्लाउड। हमारी अर्थ सरफेस को कौन कवर कर लेता है, क्लाउड कवर कर लेता है। तो सन रेज हमारे पास नहीं पहुंच पाती। लेकिन सन का क्लाउडी डे हमेशा गर्म नहीं होता, ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन नाइट हमारी गर्म हो जाती। क्यों, क्योंकि हमारे क्लाउड्स क्या कर देते हैं, जो हमारी अर्थ की हीट है उसको स्केप करके, मतलब रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जा पाती। गर्मी हमारी, अगर हॉट एयर क्या हो रही थी, अपवर्ड जा रही थी ना, ऊपर चली जाती थी, ठंडी हवा फिर फ्लो करती थी, तब विंड बनता था। लेकिन जब हमारी सन की जो हमारी जो डे की गर्मी होगी, जो पहले से गर्म हो रहा होगा, थोड़ी थोड़ी जो क्लाउड की वजह से गर्मी आई थी वो ऊपर तो जा नहीं पाएगी, वो यहीं रह जाएगी क्लाउड के नीचे, जिसकी वजह से नाइट हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी की जगह गर्म हो जाएगी। और कुछ क्लाउड्स क्या लाते हैं हमारे लिए, रेन लाते हैं। नेक्स्ट आते हैं द रेन। इसमें आए द रेन में, we all welcome rain after the hot day summer days. It brings the temperature down. Farmers welcomes rain when it is fall at the right time, as it is good for the crops. Too much rain can cause flood cause damage to property and harm living things. Rain क्या है,
जब रेन होती है तो हम उसका जब गर्मी के दिनों के बाद जब बारिश होती है तब क्या होता है, हमको बहुत ही अच्छा लगता है और हम उसका वेलकम करते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और हमारा जो टेम्परेचर हाई हो जाता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डाउन आता है, मतलब नीचे आता है, ठंडा होता है थोड़ा मौसम। और फार्मर्स को रेन ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कब, जब वो सही टाइम पे क्या हो जाए, रेन हो जाए। रेन होगी तो क्या होगा, हमारी क्रॉप्स के लिए, फार्मर्स के जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करा रहे हैं, उनके लिए राइट टाइम पे बारिश होने की वजह से क्या होगी, अच्छी क्रॉप्स ग्रो करेगी, मतलब गुड क्रॉप्स ग्रो करेगी और उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर ज़्यादा रेन हो जाए तो क्या होता है, फ्लड हो जाता है, मतलब बहुत सारा पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। फ्लड कॉज डैमेज, फ्लड क्या करती है, ज़्यादा पानी आने की वजह से हमारी प्रॉपर्टीज़ को और बाकी हमारी जो रेगुलर लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हमें मिलता है। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट वेदर अफेक्ट्स आवर लिव्स इन मैनी वेज। ठीक है, जैसे हम रहते हैं अपनी लिविंग लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ में हमें अफेक्ट करता है वेदर चेंज अफेक्ट्स आवर लिव्स टू ग्रेट डी। वी चेंज आवर वे ऑफ लिविंग टू सूट अ पर्टिकुलर वेदर। वी ड्रेस, ईट, ड्रिंक टू सूट चेंजिंग वेदर्स कंडीशन। ठीक है, ये वेदर की वजह से जो हमारे चेंजेस होते हैं लाइफ में वो बहुत ही बड़े चेंजेस होते हैं। कैसे कैसे, जिस हिसाब से चेंज होते हैं हमारी वेदर में, तो एक पर्टिकुलर वेदर के हिसाब से हमें उसमें क्या होना पड़ता है, उसके अंदर हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। अपने सुटेबल के हिसाब से हम उसी टाइप में उस अपनी लाइफ की कंडीशन के हिसाब से क्या करते हैं, जीते हैं। उसके हिसाब से कैसे जीते हैं, वी ड्रेस, ईट, हमारी ड्रेसेस चेंज हो जाती है, हमें खाने में अलग अलग चीज़ें पसंद आने लगती है, हमें पीने में अलग अलग चीज़ें पसंद आने लगती है। जैसे चेंजिंग वेदर है उसी हिसाब से हमें जो सूट कर रहा है उसी हिसाब से हमें वो चीज़ें हम खाते हैं। लाइक समर में क्या होता है, इन समर क्या होता है, हॉट डे होता है, वेदर क्या होता है, हॉट होता है। द डे आर लॉन्गर। ठीक है, डे क्या होता है, बहुत ही लंबे होते हैं डे। ठीक है, वाइल द नाइट आर शॉर्टर, लेकिन रात क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। सम टाइम कंपैरिजन टू डे, ठीक है, एकदम छोटी नहीं, नाइट छोटी होती है कंपैरिजन टू डे समर टाइम में। सम टाइम हॉट विंड्स लू ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, और हॉट विंड जो लू होती है वो दिन के टाइम भी ब्लो करती है। वी स्वेट आर लॉट्स वाइल एट वर्क, और हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें बहुत ही सारा स्वेटिंग होता है, स्वेट्स निकलता है। वी फील वेरी थ्रस्टी ड्यूरिंग द समर डेज, और हमें क्या लगती है, बहुत सारी प्यास लगती है। वी बिकम टायर्ड वेरी सून, और हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द हॉट वेदर वी वियर कॉटन क्लोथ्स टू कीप अस कूल, और हम जब हमारा क्या होता है, जब हॉट वेदर होता है तो समर टाइम होता है तो हम क्या पहनना पसंद करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। वी अवॉइड वर्किंग एंड प्लेइंग आउटसाइड इन द सन, और सन की डायरेक्ट रेज में हमें खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, या काम करना भी पसंद नहीं आता है। वी यूज़ इलेक्ट्रिक फैंस टू कीप आवर बॉडी कूल एंड फील कंफर्टेबल, हम इलेक्ट्रिक फैंस, कूलर्स और एसी का यूज़ करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, हमारी बॉडी को क्या कराने के लिए, अच्छा आरामदायक महसूस कराने के लिए। वी ड्रिंक मोर वाटर, और हम बहुत सारा पानी पीते हैं। कोल्ड वाटर भी होता है या तो कोल्ड ड्रिंक भी होता है। फ्रूट जूस टू ब्रिंग डाउन द हीट, ठीक है, और फ्रूट जूस भी पीना पसंद करते हैं। वी लाइक टू गो टू हिल स्टेशन टू एंजॉय प्लीजेंट वेदर देयर, और हमें घूमने में हिल स्टेशन का एरिया बहुत पसंद आता है, क्योंकि उस टाइम वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, या कहिए समर टाइम से वहाँ थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ घूमना पसंद है। नेक्स्ट आते हैं सीजन्स। व्हाट डू यू मीन बाय सीजन्स? ठीक है, अब हम लोग सीजन्स पढ़ रहे हैं। सीजन्स में हमने समर का पढ़ा है, वैसे ही हम सीजन्स में आ रहे हैं। रेनी सीजन, वी वेलकम रेन आफ्टर द लॉन्ग एंड हॉट समर डेज। ठीक है, लॉन्ग और हॉट समर डेज के बाद हम जब रेन होती है तो हम बहुत ही बड़ा वेलकम करते हैं, क्योंकि रेन होने की वजह से हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। आफ्टर वेलकम रेन व्हेन इट फॉल एट राइट टाइम एज इट इज़ गुड फॉर क्रॉप, क्या होता है, और हम उसका वेलकम कब करते हैं, जब वो राइट टाइम पे क्या करती है, गिरती है, या कहिए बारिश होती है, जिसकी वजह से अच्छे से क्रॉप ग्रो कर पाते हैं फार्मर। ठीक है, फार्मर वेलकम करते हैं रेन का ही, अभी हमने पढ़ा था। टू मच एंड अनएक्सपेक्टेड रेन कैन बी हार्मफुल, ज़्यादा पानी और ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रेन होने से हमें क्या रहना चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है। हैवी
रेन्स में इंटरप्ट कम्युनिकेशन एंड कॉज फ्लडिंग दैट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज एंड थ्रेटन लाइफ। क्या होता है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रॉब्लम होगी और फ्लड, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, हमारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगी। रिवर का वो जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी जो सी साइड एरिया है या फिर कहीं रिवर साइड एरिया है, बैंक ऑफ रिवर है, वहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाएगा उस एरिया में, ठीक है। और जो आसपास की क्रॉप्स हैं, मतलब अनाज है, उनको भी डैमेज कर सकते हैं। हैवी एंड अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल्स ऑल्सो डैमेज द क्रॉप एंड स्पीड्स अप द लॉस ऑफ सॉइल। क्या होता है कि ज़्यादा रेन होने की वजह से, अनएक्सपेक्टेड रेन होने की वजह से डैमेज हो सकती है क्रॉप भी, और हमारी जो सॉइल है वो भी क्या होती है, बह सकती है। वेरी हेल्दी रेन waters may collect in ponds, puddles, where lots of mosquito breeds. They bite us and cause many diseases. People in rainy places build house with sloping roof. They grow and eat rice. तो रेनी सीजन हमारे लिए वेरी हेल्दी नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत रेन वाटर जो होगा वो पॉन्ड्स में, तालाब में, और जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें भर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मॉस्किटो क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉस्किटोज आते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रीड्स होता है वो बढ़ते जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, जिसके और जो बढ़ जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और वो जो बड़े हो जाते हैं तो हमें काटते हैं और बहुत सारे डिसीजेस निकालते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ठीक है। फिर जो रेनी सीजन जहाँ ज़्यादा होती है, ऐसी जगह पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ कैसे घर बनाए जाते हैं, स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है, ठीक है, जिससे बारिश का पानी गिर जाए, उनकी छत पे ना भरे, और क्या हो, जो क्रॉप, और वहाँ के लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और राइस को ग्रो करते हैं और खाते भी राइस है, ठीक है। In winter, the weather is cold. The days are shorter while the nights are longer. Sometimes cold wind blow and we like to stay indoor. ठीक है, जब विंटर होता है तो क्या होती है, बहुत ही ठंडा वेदर होता है, डे बहुत छोटी होती है कंपैरिजन टू नाइट, नाइट लंबी होती है, मतलब नाइट टाइम ज़्यादा लॉन्ग होता है, कुछ टाइम में ठंडी हवाएं चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें घर के बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, अंदर ही रहना पसंद होता है, हीटर्स में, रूम हीटर में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। ड्यूरिंग कोल्ड वेदर में क्या होता है, वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफ़ी, मिल्क एंड लाइक टू ईट नट्स। ठीक है, हमें जो नट्स खाना पसंद आता है, और टी, कॉफ़ी और मिल्क पीना, गर्म चीज़ें पसंद आती हैं, हॉट कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, ऐसी चीज़ें पसंद आती है। वी वियर वुलन क्लोथ्स। ठीक है, हमें वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। वी यूज़ रूम हीटर्स, और रूम हीटर भी यूज़ करते हैं। वी स्लीप अंडर ब्लैंकेट्स एंड कॉइल्स एट नाइट। ठीक है, हम ब्लैंकेट या कंबल लेके सोते हैं। Foggy and stormy weather affect our lives. We like to stay at home and work indoor. It is not safe to travel during a foggy and a stormy weather. Aeroplanes do not fly in such a weathers. ठीक है, फॉगी और स्टॉमी वेदर्स क्या करते हैं, हमारे जो इफेक्ट पड़ता है हमें, उसकी वजह से, वेदर्स की वजह से हमारे जीवन में कैसे हमें घर पे रहना पड़ता है, हम घर से काम करना पड़ता है, और हम ऐसा अनसेफ होता है अगर हम क्या करें, फॉगी वेदर या स्टॉमी वेदर में बाहर जाएं, क्योंकि उस टाइम कोई भी हमें आसपास की चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती। एरोप्लेन भी उस टाइम क्या नहीं कर पाता, इस वेदर में फ्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, नाउ चैप्टर इज कम्प्लीटेड। कंप्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू।